दोस्तों, क्या आपको पता है जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा शुगर खाता है या मीठी चीज़ों का सेवन करता है वो दो तरह से नेगेटिव ऊर्जा वाला होता है। पहला शारीरिक तौर पर और दूसरा मानसिक तौर पर। और दोस्तों, क्या आपको पता है यदि आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आप किसी दूसरे इंसान के सपने में जाग रहे हैं। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है एमेक्सोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को कार ड्राइविंग से बहुत ज्यादा डर लगता है। और डिस्टिचिफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को एक्सीडेंट या दुर्घटना से डर लगता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स अमेजिंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, ट्रिकिटिलोमेनिया। दोस्तों, ये एक अजीब साइकोलॉजिकल बीमारियों में से एक है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति अपने बाल खींचता है। इससे ग्रस्त लोग होश खोकर गुस्से में अपने बालों को खींचते हैं। और दोस्तों, ये बीमारी इतनी सीरियस बीमारी है कि इंसान अपने बाल खींच कर अपने सिर से पूरे बाल उखाड़ लेता है और गंजा हो जाता है। और इसका उपचार भी मुश्किल है। इस बीमारी को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, जब भी आप किसी चीज को मालिकाना हक से देखते हो, यानी ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरी होने वाली है, तो वो फ्यूचर में आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको सच्ची आस्था रखनी पड़ेगी। सपोज आप किसी महंगी गाड़ी या किसी महंगी चीज को रोज अपनी इमेजिनेशन में लाते हैं और खुद को उसका मालिक समझते हुए विजुअलाइज करते हैं, तो इस बात की ज्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में आप उसे पालोगे, चाहे आप उस टाइम उतने अमीर ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच है, क्योंकि इस तरह विजुअलाइज करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है और आप वो चीज पा लेते हो। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि आपके जो भी गोल्स हैं या जो भी ड्रीम्स हैं जिसे आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो, तो उसको लिखने से उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उसे अपनी लाइफ में अचीव कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा कुछ स्टडीज में प्रूव भी हो चुका है। एक स्टडी में कॉलेज के 2 टाइप के स्टूडेंट्स पर स्टडी की गई। एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने गोल्स लिखे हुए थे और दूसरे वो जिन्होंने अपने गोल्स को सिर्फ मन में सोच कर रखा था लेकिन लिखा नहीं था। 4-5 साल बाद पता चला कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने गोल्स या प्लानिंग को लिख कर रखा था उनमें से 83% लोगों ने अपने गोल्स को अचीव कर लिया, जबकि जिन्होंने नहीं लिखा था उनमें से केवल 18% लोगों ने गोल्स को अचीव किया। फैक्ट नंबर 7, स्लीपिंग विथ आईज ओपन, यानी आंखें खोलकर सोना। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में तो आपको काफी वियर्ड लग सकता है, बट ये सच है कि इंसान अपनी आंखें खोलकर सो सकता है। साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 20% ऐसे लोग हैं जो आंखें खोलकर सो सकते हैं। आप उन्हें देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि वो सो रहे हैं या जाग रहे हैं। इस स्टेट को साइंटिफिक लैंग्वेज में लेक्टर्नल लेगोप्थमस कहते हैं। रियली इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, स्लीप डेप्रिवेशन, यानी नींद की कमी। एक स्टडी में लोगों से पूछा गया कि नींद ज़्यादा ज़रूरी है या खाना, तो अधिकतर लोगों ने खाने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फूड डेप्रिवेशन से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है स्लीप डेप्रिवेशन, यानी नींद की कमी। क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ज़्यादा दिन जाग कर रिकॉर्ड बनाने की ठानी थी और इसी वजह से कईयों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। साइकोलॉजी के अनुसार 7-8 घंटे की नींद एक हेल्दी इंसान के लिए ज़रूरी होती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, एक लेटेस्ट साइकोलॉजिकल स्टडी में ये पता चला है कि जो व्यक्ति अपनी इनकम का 10% यानी 10% सेव करते थे वह व्यक्ति आने वाले 10 साल में करोड़पति बने। जी हाँ, यदि आप एक स्टूडेंट हो या कोई भी जॉब करते हो तो अपनी इनकम में से या अपनी पॉकेट मनी में से एटलीस्ट 10% पैसा सेव करें और उसे कहीं इन्वेस्ट करें, जो कि आपको आने वाले सालों में काफ़ी प्रॉफिट देगा। क्योंकि आजकल इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको अपने पैसे पर 14 से 15% रिटर्न आसानी से मिल जाता है। इसलिए आप 10% सेव करके इन्वेस्टमेंट ज़रूर शुरू करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अकुडो के बारे में। अकुडो इंडिया का लर्निंग फर्स्ट डिजिटल बैंक है। यहाँ पर दोस्तों, जिसे अगर आपकी एज 18 साल से कम है और आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है और आपको जब भी शॉपिंग करनी होती है या कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है तो आपको अपने पेरेंट्स से बार बार OTP पूछना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है अकुडो ने। अकुडो आपको खुद का एक प्लेटिनम वीज़ा कार्ड प्रोवाइड कराता है जिससे आप काफ़ी आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। उस डेबिट कार्ड पे आपका खुद का नाम होगा। आपको तो पता ही है यार कि 18 साल से कम वालों को इंडिया में खुद का डेबिट कार्ड नहीं मिलता। उस प्रॉब्लम को अकुडो ने सॉल्व कर दिया है। अकुडो का इंटरफेस इतना सिंपल है कि आप सिर्फ 2 मिनट में अपने पेरेंट्स के फ़ोन से अकुडो की KYC कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको सेविंग करनी है तो यहाँ पे आप अपना गोल सेट कर सकते हो। सपोज आपको एक लैपटॉप लेना है तो आपने अपना गोल सेलेक्ट किया, तो उस हिसाब से आप सेविंग वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हो यानी सेविंग्स वगैरह अच्छे से करते हो तो अकुडो आपको काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी देता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियोस भी मिलते हैं जिससे आप पर्सनल फाइनेंस, वेल्थ, सेविंग्स कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास खुद का डेबिट कार्ड नहीं है और आप टीनेजर हो तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट अकुडो। इट्स कम्प्लीटली सेफ टू यूज बिकॉज अकुडो पार्टनर्ड विद RBL बैंक एंड वीजा।
सो प्लीज चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फैक्ट नंबर 4, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोगों को दूसरों पर पैसा खर्च करने पर ज़्यादा खुशी मिलती है बजाय खुद पर खर्च करने के। दूसरों पर ज़्यादा पैसे खर्च करना हमको ज़्यादा अच्छा फील कराता है और इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि ऐसा करने पर हम दूसरों के आगे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और काइंड दिखते हैं। इसके अलावा दूसरों को अच्छा फील कराने से हमारे सोशल रिलेशन भी इम्प्रूव होते हैं और साइकोलॉजी इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि लॉन्ग टर्म की खुशी के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स ही होते हैं, ना कि पैसा या उसे खरीदी हुई चीज़ें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है चीज़ों के ब्रांड्स या लोगोज आपको सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि हमें इसका कॉन्शियसली पता ही नहीं चल पाता। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान खुश होता है तो वो उन ब्रांड्स की चीज़ों पर पैसे ज़्यादा खर्च करता है जिसका उसने पहले कभी यूज़ ही नहीं किया। इसके बजाय सैड इंसान ऐसी चीज़ों पर पैसे खर्च करता है जो वो पहले यूज़ कर चुका हो। फैक्ट नंबर 2, पायरोमेनिया। दोस्तों एक बहुत ही अजीब और खतरनाक साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसमें इंसान व्यक्तिगत लाभ के लिए आग का सहारा लेते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोग अपने गुस्से को काबू में करने के लिए आग का सहारा लेते हैं, यानी अच्छा फील करने के लिए और सेटिस्फैक्शन के लिए इंसान अपने आसपास आग लगाता है और उसका लुत्फ लेता है। इसमें इंसान को पता होता है कि आग हार्मफुल और खतरनाक होती है, लेकिन उनके पास अपनी एंजाइटी और एंगर को दूर करने के लिए एक ही रास्ता होता है और वो लोग आग जला के उससे फ्री होते हैं। ये बीमारी अधिकतर बच्चों और किशोरों को होती है, जबकि इससे ज़्यादा उम्र वाले लोगों को बिल्कुल कम होती है। फैक्ट नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। दोस्तों क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आप जब मोबाइल या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको एकदम से सिर दर्द होने लगता है या एंजाइटी होने लगती है और एकदम से चिड़चिड़ापन होने लगता है? तो दोस्तों इसका कारण होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। अगर कभी आपको सिर दर्द महसूस हो तो वाईफाई या इंटरनेट बंद करके मोबाइल या लैपटॉप एक तरफ रख करके देखिएगा, आपको राहत महसूस होगी या अच्छा फील होने लगेगा। मेडिकल साइंस के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी में इंसान को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से परेशानी होती है और इसी कारण ज़्यादातर लोगों को इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करने के बाद इरिटेशन होने लगती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मज़ेदार लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी अमेजिंग और गजब की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।